ये तो ट्रेडिंग सेशन के पहले वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कैंडल्स के ऊपर, क्योंकि सबसे बेसिक तरीका है ये सीखने का शेयर मार्केट को। देखिए, बहुत सारे लोग आते हैं मेरे साथ तो पूछते हैं कि भाई क्या है शेयर मार्केट। तो उनको बेसिकली क्या पता है कि कोई कंपनी है, ठीक है, XYZ कोई भी कंपनी है, ठीक है, और उस कंपनी में उनको शेयर खरीदना है, ठीक। और मान लीजिए कि कोई भी शेयर खरीद दिया उन्होंने, 10 लॉट खरीद दिया या फिर 20 लॉट खरीद दिया, ठीक है, और 20 शेयर या 100 शेयर खरीद लिए। उसके बाद वो कंपनी ग्रो करेगी, जैसे जैसे वैसे वैसे उनका पैसा बढ़ेगा, या फिर कंपनी अगर ग्रो नहीं करेगी, नीचे आती जाएगी, तो वैसे वैसे उनका पैसा घटेगा, ठीक है। ये भी शेयर मार्केट का एक हिस्सा है, लेकिन इसको कहते हैं इक्विटी, ठीक है। और मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, जिसके लिए हम कैंडल सीखने आए हैं, और ठीक है, इक्विटी भी आप सीख सकते हैं, बिल्कुल बहुत बढ़िया है, ठीक। वो इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, इन्वेस्ट किया आपने, अपने शेयर खरीदा इन्वेस्ट करके आप। लेकिन जो ट्रेडिंग है, जिसमें आप ट्रेडर बनते हैं, एक ट्रेडर बनते हैं जिसमें आप रोज़ ट्रेडिंग करते हैं, ठीक, जैसे आप इंट्राडे करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, तो ये सब के लिए आपको सीखना होगा कैंडल, ठीक है। और कैंडल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो हम लोग सीखेंगे कि है क्या, कैंडल का मतलब क्या होता है, कैंडल फॉर्मेशन कैसे होता है। देखिए, बेसिकली मार्केट में ना दो लोग होते हैं, एक होता है सेलर, ठीक, और दूसरा होता है बायर। यही होते हैं। और कैंडल का फॉर्मेशन भी इन्हीं के कारण होता है। सप्लाई डिमांड का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, इकोनॉमिक्स के अंदर 9th या 10th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, जैसे इस कैंडल को हम लोग देखते हैं, ठीक। इस कैंडल में क्या हुआ, ये इसका विक है और ये भी इसका विक है। यानी क्या हुआ है कि इस तरफ से ऊपर की तरफ अगर जा रहा है तो बायर्स हैं नीचे से, और अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो सेलर्स हैं ऊपर से। तो बेसिकली क्या हुआ है कि यहाँ से बायर्स ने भी अपना ताकत लगाया है, दम लगाया है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और सेलर्स ने भी इधर से दम लगाया है मार्केट को नीचे लाने के लिए। और दोनों के बीच जो बैटल हुई है उसका परिणाम ये है कि कोई भी नहीं जीता है, एक बीच वाले बिंदु पे आके दोनों ही रुक गए हैं। इस कैंडल का मतलब बस यही है, ये न्यूट्रल है, ना तो बायर के पक्ष में हुई जीत, ना सेलर्स के पक्ष में हुई जीत। अब इसी तरह आप ये देख रहे हैं, ग्रीन कैंडल है, ठीक, इसमें क्या है कि ये ग्रीन में क्लोज हुआ है, तो इसके नीचे बायर है प्लस ये ग्रीन, यानी इतना हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये बायर का है, मतलब, और इतना हिस्सा जो ऊपर की तरफ आप देख रहे हैं विक यानी टेल, यानी कि उसका पूंछ, तो वो सेलर का हिस्सा है, ठीक है। तो ये कौन सा कैंडल हुआ, इसमें जीत कौन रहा है, इसमें जीत रहा है बायर। लेकिन अभी भी हमें ये बता रहा है कि ऊपर की तरफ से सेलर्स अभी हैं, एक्टिव हैं, इसलिए ऐसे कैंडल में आपको नहीं इंटर करना है, ठीक। अब मान लीजिए ये कैंडल है, ये ग्रीन में क्लोज हुआ, ठीक है। ऊपर से आपको जो इतना बड़ा दिख रहा है विक, ये सेलर है, ठीक है, यानी इधर से धक्का देके यहाँ पहुँचा दिया बायर की तरफ, और बायर का हिस्सा इतना है, सेलर्स का हिस्सा इतना है। तो इसमें जीतता हुआ आपको कौन दिख रहा है, आप ही सोचिए, सेलर्स जीत रहे हैं ऑब्वियसली। तो इसमें क्या हो रहा है, मतलब इसमें सेलर्स ने अपनी पकड़ बनाई है। अब ऐसी सिचुएशन में आप इसमें एंट्री ले सकते हैं यहाँ, और आपका SL होगा यहाँ, और टारगेट जो भी नियरेस्ट आपका सपोर्ट होगा वहाँ, ठीक है। ऐसे कैंडल में एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि क्लोजिंग कहाँ है, एकदम नीचे, यहाँ कोई वीक नहीं है यहाँ पे, यानी कोई भी बायर यहाँ से पुश नहीं कर रहा पीछे की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ, समझ गए। इस वजह से हमको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सेलर्स जो है वो मजबूत है, ठीक। अगले कैंडल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ इसी तरह। ये भी ग्रीन कैंडल है, इतना बड़ा भाग, और इतना छोटा सा भाग जो है वो सेलर्स का है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको ये कैंडल देख के कैसा लग रहा है कि जो पकड़ मजबूत हो रही है, यानी जो जीतने वाला पार्टी है वो कौन है, बायर्स, और सेलर्स जो हैं वो थोड़े हैं ऊपर हैं।
तो ऐसे कैंडल में भी हम एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ से धकेलने के लिए अभी सेलर्स एक्टिव हैं इस कैंडल में भी। अब इस कैंडल को देखिए, इसमें पूरे के पूरे बायर हैं, यानी कि कहीं भी सेलर नहीं है, ना इधर ना इधर बायर का दिख रहा है कोई टेल, ना इधर सेलर का दिख रहा है। यानी यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे क्लोज होता है कैंडल। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि पूरी तरीके से बायर जो है वो इसमें जीतते हैं। तो हम नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि यहाँ एंट्री कर सकते हैं, लेकिन ये जब इतना बड़ा कैंडल होगा तो आपका एसएल भी काफ़ी बड़ा होगा। तो इतना बड़ा एसएल जो होगा यानी स्टॉप लॉस, तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। अगर आपका 1:2 का नहीं बन रहा है ट्रेड, तो आप एंट्री नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए, तो जिस तरह मैंने इसको एक्सप्लेन किया वैसे ही ये भी है, ठीक है। और ये आपका रेड कैंडल है, ठीक, और सेम है, यहाँ पे कोई भी जीतता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और यहाँ पे जो है दोनों तरफ से सेम फोर्स लग रहा है बीच में, लेकिन जीत किसकी हो रही है? सेलर्स की हो रही है, यानी सेलर्स का एरिया जो है वो इतना बड़ा है, ठीक। इसमें आप देखेंगे तो इसमें बायर जीत रहे हैं, क्योंकि बायर का एरिया जो है वो इतना है, जबकि कैंडल जो है वो रेड है, इसमें भी बायर हैं, इसमें सेलर्स लेकिन ज़्यादा है। तो जो फाइट होती है ना, वो सेलर और बायर्स के बीच में होती है, समझ गए? तो ये था आज का सेशन, ठीक। आप कैंडल को आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे, कैंडल का फॉर्मेशन क्यों होता है, ठीक।